अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की हमारी वीडियो में हम कुनूस उस्मान की रिलीज़ होने वाली न्यू एपिसोड के कुछ रिव्यूज़ देंगे। और आप जानते हैं कि जैसे ही कुनूस उस्मान का सीज़न 5 शुरू हुआ था तो उसमें एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन किरदार की एंट्री हुई थी, और वो और कोई नहीं, यूनुस एमरे की एंट्री थी। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह उन्होंने अर्तुगरुल के ड्रामे में भी किया था कि सीज़न 4 के बाद उन्होंने इब्नुल अरबी और जिस तरह अब शेख अदब अली का किरदार ख़त्म कर दिया था, क्योंकि यकीनन अब वो इतने ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे कि वो उनकी वफ़ात उसी दौरान में दिखाना उनके लिए मुश्किल था कि उनकी अब वफ़ात भी दिखाई जाए, क्योंकि उन्होंने अब मेन स्टोरी उस्मान पे फोकस करना था। इसी वजह से उन्होंने लीप गैप में यही दिखा दिया कि शेख अदब अली वफ़ात पा चुके हैं, और इसलिए शेख अदब अली के जो करैक्टर था उसे फुलफ़िल करने के लिए उन्होंने यूनुस एमरे का किरदार मुतारिफ़ करवाया था। और आप अच्छे से जानते हैं कि यूनुस एमरे को बिल्कुल भी शोहरत नहीं पसंद थी। इसी वजह से कई बार उन्होंने, चाहे वो बाला खातून हो, उस्मान हो, महमद बे हो, अरहान बे हो या कोई और हो, उन तमाम लोगों को उन्होंने अपनी जो उनके और साथ साथ होलोफिरा भी को भी उन्होंने अपनी मालूमात और अपनी जो पैगाम था उसके ज़रिए इतना मुतासर किया था कि हर कोई जानना चाहता था कि वो कौन है, लेकिन हमेशा वो इस बात को ठुकरा देते थे। लेकिन आज आखिरकार हमारे अरहान ने उनका दिल जीत लिया, और उनका दिल उन्होंने इस तरीके से जीता कि जब उन्होंने उनका ही कलाम उन्हें पढ़कर सुनाया तो वो उनके दिल पर इस कदर असर कर गया कि ना चाहते हुए भी उन्होंने अपनी जो असली पहचान थी वो अरहान को बता दी। और इसको सुनकर यकीनन अरहान और अलाउद्दीन भी बिल्कुल चौंक गए थे और वो हैरान हो गए थे, लेकिन खुश भी थे। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यूनुस एमरे का जो किरदार है वो कुनूस उस्मान सीरीज़ के सीज़न 5 में ऐसी बहुत सी चीज़ें हमें सिखा रहा है जो हम नहीं जानते। जिस तरह वो आज चीज़ दिखाते हैं, और जिस तरह चाहे फिर वो कोई भी हो, कि जानते हुए भी कि कोई उनका दुश्मन है, जो भी है, वो उसके साथ इस तरीके से बात करते हैं और जिस तरह इस्लामी इक़्तिदार को दिखाते हैं, यकीनन उनका किरदार कुनूस उस्मान सीरीज़ के सीज़न 5 के तमाम किरदार में से सबसे अहम और बेहतरीन किरदार है। और यकीनन होलोफिरा के मुसलमान होने में जो ये सारा मामला चल रहा है उसमें यूनुस एमरे ने सबसे पहला कदम बढ़ाया था, और वो यूनुस एमरे ही थे जिनकी बातें सुनकर पहली दफ़ा होलोफिरा के दिल पर असर हुआ था। और ये पहली दफ़ा था जब उसने ये तमाम बातें सुनी होलोफिरा ने, तो वो इस कदर इस्लाम से मुतासिर हुई थी कि उसने पहली दफ़ा जो मोहब्बत और जो चीज़ इस्लाम के लिए महसूस की थी वो यकीनन हमने यूनुस एमरे के ज़रिए ही देखी थी। लेकिन अब इसी एपिसोड के जो हमारे पास दूसरे सीन्स थे, जिसमें से एक सीन यकीनन सबको हैरान और परेशान कर देने वाला था, वो यकीनन आखिरी सीन में से एक सीन था जिसमें उन्होंने दिखाया कि जब अलाउद्दीन और अरहान महमद बे की मदद करने आते हैं तो वहाँ पर दोबारा से जब ईसाई हमला कर देते हैं तो यकीनन उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक सिपाही, उस वक्त मुसलमानों का एक सिपाही 4-5 से लड़ा होता है, और जिसकी वजह से यकीनन अलाउद्दीन और अरहान भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं। और उस वक्त भी हमने अलाउद्दीन और अरहान के दरमियान जो भाई लोगों का आपस में प्यार और जो उनका भाईचारा है उसको देखकर यकीनन लोग हैरान रह जाते हैं, और वो था भी ऐसा तारीखी तौर पर भी। आखिर ये बात भी नाकाबिले यकीन है कि कोई अपना जो तख्त में एक सुल्तान बनने का मौका गवा दे और उसे अपने भाई के लिए दे दे कि वही इसके काबिल है, वो उसे खुद ना ले। यकीन ये उन दोनों के दरमियान के प्यार और मोहब्बत को जाहिर करता है, और उन्होंने इस ड्रामे के सीज़न 5 में भी उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा उजागर किया है और हम उसे देख भी रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जब हमने देखा, और जैसा मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया था कि यकीनन अब उस्मान और इस नए मंगोल कमांडर का आपस में बार बार आमना सामना होगा, और हो सकता है आने वाले वक्तों में उस्मान की बजाय अरहान ही इसका सर उड़ाए। और आज फिर भी 2 दफ़ा इसी एपिसोड के अंदर भी हमने देखा कि बार बार अरहान का ही उससे आमना सामना हो रहा था, लेकिन अरहान का जब उसके दूसरी बार आमना सामना हुआ तो यकीन अरहान काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे, वो अरहान के ऊपर मारने ही वाला था। उसी वक्त गुरबुज़ ने आकर उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन उसने गुरबुज़ को बहुत बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया था। और इस ज़ख्म को देखकर यकीनन हम लोग परेशान हो गए थे, और बहुत से लोग परेशान है कि शायद गुरबुज़ का किरदार ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हो सकता है ऐसा ना भी हो। लेकिन अगर हो गया तो उससे यानी कि हमारे तारीख़ी किरदार पे तो कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि गुरबुज़ एक ख्याली किरदार है, और हो सकता है गुरबुज़ शहीद हो जाए। क्योंकि अगर आपको दिल्ली सरतुरुल का सीज़न 2 याद हो तो जिस तरह उसने तुगतुगिन पर वार किया था और तुगतुगिन जिस तरह ज़ख्मी हुआ था, गुरबुज़ भी आज बिल्कुल उसी तरह ज़ख्मी हुआ है। तो हो सकता है गुरबुज़ की शहादत हो जाए, और हो सकता है ऐसा ना हो, क्योंकि आने वाली एपिसोड में हमने देखा है अरहान और अलाउद्दीन तो बिल्कुल फिट खड़े होते हैं, लेकिन उधर गुरबुज़ हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा था। उस्मान इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी पड़े होते हैं, लेकिन अगर आपने नोट किया हो तो वो गुरबुज़ के ऊपर नहीं बल्कि किसी और सिपाही पे पड़ रहे होते हैं। तो हो सकता है
کہ گربز کی شہادت نہ ہو، کیونکہ سیزن 4 میں بھی یہ سینیریو ریپیٹ ہوا تھا جس میں گربز کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، یعنی کہ وہ زخمی ہوا تھا بہت زیادہ لیکن وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ سین اور یہ سینیریو جیسے اچانک سے بزداگ کی پرانی عادت ہے کہ وہ کسی کی حالت بہت زیادہ ناساز کر دیتا ہے، جس طرح اس نے بحران کی تھی تاکہ ڈرامے میں تھرل اور مزہ برقرار رہ سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً ہم نے فاطمہ خاتون کو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا دوبارہ جنگ میں دیکھا، اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی فاطمہ خاتون نے اپنی تیر اندازی کے جوہر دکھائے، بالکل ویسے ہی جس طرح اس کی والدہ نے آغاز میں جب اپنے تمام جنگ میں اترنا شروع کیا تھا اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے تھے، تو وہ یقیناً اس نے تیر اندازی کے ذریعے ہی دکھائے تھے ملعونہ خاتون نے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ فاطمہ خاتون بھی اپنی والدہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بالکل اسی طرح دکھا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دوبارہ سے اب فاطمہ کو باقاعدہ طور پر ہم نے اسے گھڑ سواری کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہے، تو ہو سکتا ہے اب اگلا موقع یقیناً تلوار بازی کا ہو۔ تو تب تک کے لیے ہم صرف انتظار ہی کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا، اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ اور اپنا دھیان رکھیے گا۔